नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप टॉप रिपब्लिक चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के बारे में मैंने कितनी बार वीडियो बनाई और यहाँ की व्यवस्था मैंने आपको दिखाई। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल रूनी सैदपुर में स्थापित है और अब ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल हमें जैसा कि सुनने में आया है, बहुत जगह किड्स बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए अब स्कूल की ओपनिंग करने वाली है। और इसी कड़ी में एक स्कूल का ओपनिंग हो चुका हुआ है जो बेलसंड थाना अंतर्गत आती है। माछी गांव पड़ता है और वहाँ छोटे बच्चे का स्कूल ओपनिंग हुआ है। सर से आज जानने का प्रयास करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और ऐसी सोच लेकर अगर आगे बढ़ चुके हैं तो क्या और भी जगह स्कूल की ओपनिंग होगी। एक एक करके सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। छोटे छोटे बच्चों के लिए आप स्कूल ओपनिंग करने के लिए एक योजना बनाई है और इसी कड़ी में एक स्कूल का ओपनिंग माछी पंचायत में हुआ है जो बेलसंड थाना अंतर्गत आती है। क्या उद्देश्य है सर इसका? सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार 5 से 6 साल तक के बच्चों का नामांकन प्रथम वर्ग में होना चाहिए। प्रथम वर्ग से पहले 5 वर्ग से कम के बच्चे विद्यालय दूर से नहीं आ पाते क्योंकि बस की यात्रा करना उनके लिए सहज नहीं होता, सरल नहीं होता। ऐसी स्थिति में अभिभावक अपने बच्चों को देर से लेकर स्कूल आते हैं और उनकी उम्र कम लिखवाते हैं ताकि उनका नामांकन नीचे के वर्ग में हो सके, जिससे कि बड़ी अव्यवस्था होती है। उम्र सीमित है तो उससे कुछ उम्र घटा देने से उम्र तो बढ़ती नहीं, बच्चों की जिंदगी का उतना समय बर्बाद हो जाता है। अभिभावक घर पर अच्छी सुविधा दे नहीं पाते, वहाँ बच्चों का विकास हो नहीं पाता। परिणामतः जब वे स्कूल लाते हैं, स्कूल आने लायक, बस की यात्रा करने लायक जब वे होते हैं तो उनकी उम्र बीत गई होती है और हमें नीचे वर्ग में रखना पड़ता है, जिससे एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। यहाँ जो लोकल स्तर पर बच्चे आते हैं नीचे के वर्ग में छोटी उम्र में चले आते हैं, बाहर से जो बच्चे आते हैं बड़ी उम्र में आते हैं। एक साथ दोनों को पढ़ाने में दोनों का विकास अलग अलग होता है, शारीरिक विकास अलग होता है, मानसिक विकास अलग होता है, जिससे अनेक तरह की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञान भारती विद्यालय ने और नई शिक्षा नीति का अनुसरण करने के लिए यह निर्णय लिया। और ज्ञान भारती विद्यालय का एक और उद्देश्य रहा है कि हम समाज की भी सेवा करें। तो समाज के लोगों को उनके घर में बच्चे स्कूल नहीं जा सकते बस से, उनके लिए उनके दरवाजे पर उनके गांव में स्कूल खोले हम, जहां सिर्फ बाल बाटिका के रूप में उसको हम चलाएंगे। वहाँ छोटे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उनको नर्चर करेंगे, उनको योग्य बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा उनके व्यक्तित्व को विकसित करेंगे। और तब जब थोड़े वे सयाने हो जाएंगे, 1-2 वर्ग के लायक हो जाएंगे, उनको अपने मुख्य केंद्र में ले आएंगे और यहाँ सैदपुर में जो हमारी शाखा है, जहाँ सारी सुविधा है, वहाँ हम उनको पढ़ाएंगे। तो इसके कई उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य सरकार की नई शिक्षा नीति का अनुपालन करना, शब्द पूरा का पूरा अनुपालन करना। दूसरा, अभिभावकों का सहयोग करना, उनके घर में उनके छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने के लिए सुविधा प्रदान करना। तीसरा, जब किसी गांव में जाकर हम काम करते हैं तो वहाँ उनके अभिभावकों से हमारा सीधा संवाद होता है, हम माताओं से बात करते हैं। आजकल बड़ी समस्या हो गई है मोबाइल की, माता पिता परिजन सभी मोबाइल पर उलझे हुए हैं। बच्चा अगर हल्ला करता है, उनसे बात करना चाहता है, उसको भी मोबाइल दे दिया कि चलो वीडियो गेम खेलो, कार्टून सीरियल देखो, और इस तरह मोबाइल का एडिक्शन बच्चों में हो जाता है। इस सब को दूर करने के लिए, माता पिता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए, बच्चों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए, उनके उम्र की कटौती को कम करने के लिए हमने यह निर्णय लिया कि हम विभिन्न जगह बाल बाटिका स्थापित करें और उस बाल बाटिका में बच्चों को नर्चर करें और फिर उनको वहाँ से उठाकर यहाँ लाएं, ताकि हम उन पर सही काम कर सके सही उम्र में और अभिभावकों से सीधा संवाद हमारा हो। हम अभिभावकों को ही बता सके कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज एक बड़ी समस्या है, अभिभावक दुखी हैं कि बच्चों का सही विकास नहीं हो रहा है, बच्चे ठीक से काम नहीं करते हैं, बच्चों के सोचने की दिशा बदल गई है। इस सब की जड़ में पेरेंटिंग है, हम पेरेंटिंग सही नहीं करते। तो दूसरा उद्देश्य है कि अभिभावकों से हमारा सीधा संवाद हो, वहाँ अभिभावक बच्चे को लेकर स्कूल आएँ, हम जो कमी समझते हैं, जो उनको करना चाहिए वो उनको बताएं, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हैं, अभिभावक को अपने जीवन के बारे में भी सोचना है। हमारा जीवन बच्चों से चलता है, इसलिए हम सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हैं। इसलिए हम उनको सही सलाह भी दें और उनका सहयोग भी करें और बच्चों का विकास। इसलिए हमने
यह निर्णय लिया कि हम प्रयोग करके देखें 2-4 जगह जहाँ से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, वहाँ बाल वाटिका स्थापित करें, जहाँ के लोग हम पर विश्वास करते हैं, जो छोटे बच्चों को भी हमारे ही यहाँ ही पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए हमने यह व्यवस्था शुरू की है। इसकी रूपरेखा कैसी रहेगी सर? देखिए, रूपरेखा की जहाँ तक बात है, मैंने आपको बताया, पहले से हमारा उद्देश्य रहा है। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। मेरा सिद्धांत है कि बच्चे हंसते हुए स्कूल आएं और रोते हुए स्कूल से जाएं। स्कूल से जाना उनको अच्छा नहीं लगे। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे लगा कि जब बच्चे थोड़े सयाने हो जाते हैं, तब यह भाव भरना उनके भीतर मुश्किल हो जाता है। स्कूल के प्रति एक भय का समावेश उनके मन में हो जाता है। स्कूल का मतलब है भी, शिक्षक का मतलब जिससे डरे। हम बच्चों और शिक्षकों के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित करवाना चाहते हैं जिसकी कल्पना की जा सकती है, जिसकी कल्पना हमने की है। बच्चे स्कूल आने के लिए बेचैन हों, स्कूल से जाने के समय में नहीं जाना चाहें, ऐसे वातावरण में लंबे समय तक उनको हम पढ़ाएं, उनको खेलकूद की व्यवस्था करें, उनको खिलाएं पिलाएं, खाना पीना उठना बैठना सब सिखलाएं। पिछले दिनों में माची गया था, वहाँ जो हमारा केंद्र शुरू हुआ है, एक बूढ़ी माता जी को देखा कि बाहर बैठ के अब बड़े कातर भाव से बच्चे को देख रहे हैं। बच्चा ऊपर खा रहा था। मैं उनके पास गया, मैंने पूछा कि क्या आपकी कोई समस्या है क्या? उन्होंने कहा कि मैं अभिभूत हूँ यह देखकर कि मेरा पोता खुद अपने हाथों से खा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे सयाने होने तक नहीं खाते रहते अपने हाथों से, स्कूल टिफिन लाते हैं फेंक देते हैं, नहीं खाते। उनको यहाँ तो हम सब करते ही हैं, लेकिन उन छोटे बच्चों पर भी हम काम करना चाहते हैं। इसलिए वहाँ उनको खाना सिखलाना, उनको चलना सिखलाना, उठना बैठना सिखलाना, सोशल मीडिया से उनको दूर रखना, उनके पेरेंट्स को भी सोशल मीडिया से दूर रखने का प्रयास करना सबसे मेन पॉइंट है सर। और बस ये आवागमन में जो एक्सर्शन होता है बच्चों को, उससे बचाकर उनकी पूरी ऊर्जा उनके विकास में लगा। क्योंकि हम क्लास वर्क भी कराएंगे वहीं और होमवर्क भी कराएंगे। हम गार्जियन के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो दोनों नौकरी करते हैं, वो टाइम से ऑफिस जाते हैं, टाइम से आते हैं, बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। उस बीच में बच्चे में तरह तरह की गड़बड़ी आती है। वे जो सर्वेंट्स रखते हैं सर्व करने के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए नर्स रखते हैं, वो उचित ढंग से उनका लालन पालन नहीं कर पाते। हम उनका भी सहयोग करना चाहते हैं कि बच्चे को लंबे समय तक हम अपने साथ रखें, पढ़ाएं, खिलाएं, सुलाएं, खिलाएं, सब कुछ करें, तो उनका भी बोझ हल्का हुआ और बच्चे का सही विकास भी हुआ। और नए एक सही मानव संसाधन का विकास करते हैं, उसमें भी अपने काम से आत्मसंतुष्टि मिलती है और जीवन सफल होता हुआ दिखाई पड़ता है। और किन किन जगहों का जो चयन हुआ है जहाँ ये बाल वाटिका नाम से स्कूल ओपनिंग होने वाला है? देखिए, हम लोग बहुत कई योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, जिसमें हम उन जगहों को खोजते हैं जहां हमें काम करने में बाधा नहीं है, जहां लंबे विद्यालय संचालन की अवधि में हमने अनुभव किया है कि अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां के अभिभावक हमारे यहाँ ही पढ़ाना चाहते हैं बच्चों। हमने पहले उनके परिवार के बच्चों का जो विकास हमारे साथ रहकर हुआ है, या बहुत सारे तो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़े हैं, उनके बच्चे हैं, वे लोग चाहते हैं कि आप पढ़ाएं, लेकिन छोटा बच्चा स्कूल नहीं आ सकता, देर से स्कूल आता है। तो हम सर्वे कर रहे हैं वैसी जगह, हम देख रहे हैं वैसी जगह, हम जगह खोज रहे हैं वैसी जगह। हम इधर औराई तरफ से, भैरव स्थान से, औराई से, राजखंड से, इधर इस क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। उससे आगे भी चले जाइए, फिर इधर माने चौक, बघाड़ी, दसई, इस तरफ से बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं। इधर आप दक्षिण तरफ चले जाइए, इधर जो और कई गांव हैं, और इधर चले जाइए आप रुन्नी, रक्सिया, तो सब जगह हमारे जैसे हमारे बच्चे आते हैं। तो उन सभी जगहों पर हम देख रहे हैं, अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं, और जहाँ के अभिभावक रुचि दिखलाते हैं, जहाँ हमें सहजता से जगह मिल जाती है और इस तरह के काम करने का माहौल मिलता है, वहाँ हम काम करेंगे। हम योजना बना रहे हैं, प्रयोग के तौर पर हमने एक शुरू किया है, इसमें सफलता मिलेगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतनी अच्छी योजना बनाई है और इसमें है, लेकिन इसमें बच्चों का लाभ, पेरेंट्स का लाभ,
समाज का लाभ इसमें कहीं न कहीं ज़्यादा दिखता है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद टॉप रिपब्लिक की तरफ से और मेरे जितने भी दर्शक हैं उनके तरफ से। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, वहीं माछी स्कूल के बारे में बता दें तो बाल वाटिका नाम से ये स्कूल ओपनिंग हो चुका हुआ है। छोटे-छोटे बच्चों के लिए ये स्कूल ओपनिंग किया गया है ताकि बच्चों को दूरी का सफ़र नहीं तय करना पड़े। ज़्यादा दूर सफ़र करने से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को दूर ना भेजा जाए और इसके लिए अब आपके ही आसपास के गांव में ही अब ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल एक ऐसी योजना लाई है जो छोटे-छोटे बच्चों के लिए, आप ही के बच्चों के लिए ये स्कूल का ओपनिंग होने जा रहा है। पहला स्कूल ओपनिंग हो चुका हुआ है और 3-4 ऐसे भी स्कूल हैं जहां ओपनिंग होने वाले हैं। जगह का निर्धारित हो चुका हुआ है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो सर ने बताया कि ऐसे जगह की खोज चल रही है जहां स्कूल चलाने में सुविधा हो, पेरेंट्स के भी बच्चे आवागमन करने में सुविधा हो।